नमस्कार दोस्तों, आज हम विनय पत्रिका सीरीज में तुलसीदास जी द्वारा भैरव शिव स्तुति का पाठ करेंगे। तुलसीदास जी ने किस प्रकार भैरव शिव की प्रार्थना की है वो आज हम समझेंगे। देव भीषणाकार भैरव भयंकर भूत प्रेत प्रमथाधिपति विपत्ति हरता मोह मूसक मार्जार संसार भय हरण तारण तरण अभय करता अतुल बल विपुल विस्तार विग्रह गौर अमल अति ध्वल धरणी धराभम शिरसि संकुलित कलजूट पिंगल जटा पटल सतकोटि विद्युच्छटाभम भ्राज विबुधापगा आप पावन परम मौली मालिव शोभा विचित्रम ललित लल्लाट पर राज रजनीश कलाधर नौमी हर धनद मित्रम इंदु पावक भानु नयन मर्दन मयन गुण अयन ज्ञान विज्ञान रूपम रमण गिरिजा भवन भूधराधीप सदा श्रवण कुंडल वदन छवि अनूपम चर्म असिशूल धरडम रूसर चाप कर यान वृष भेष करुणा निधानम जरत सुर असुर नर लोक शोकाकुलम मृदुल चित अजित कृत गरल पानम भस्म तनुभूषणम व्याघ्र चर्मांबरम उरग नल मौली उर्माल धारी डाकिनी साकिनी खेचरम भूचरम यंत्र मंत्र भंजन प्रबल कलमसारी काल अतिकाल कलिकाल व्याल आदि खग त्रिपुर मर्दन भीम कर्म भारी सकल लोकांत कल्पांत सुलाग्र कृत दिग्गजा व्यक्त गुण नित्यकारी पाप संताप घन घोर संस्कृति दीन भ्रमत जग योनि नहि कोप त्राता पाहि भैरव रूप राम रूपि रुद्र बंधु गुरु जनक जननी विधाता यस्य गुण गण गणति विमल मति शारदा निगम नारद प्रमुख ब्रह्मचारी शेष सर्वेश आसीन आनंद वन दास तुलसी प्रणत त्रास हारी। भावार्थ, हे भीषण मूर्ति भैरव, आप भयंकर हैं, भूत प्रेत गणों के स्वामी हैं, विपत्तियों के हरण करने वाले हैं, मोह रूपी चूहे के लिए आप बिलाव हैं, जन्म मरण रूप संसार के भय को दूर करने वाले हैं, सबको तारने वाले स्वयं मुक्त रूप और सबको अभय करने वाले हैं। आपका बल अतुलनीय है अथा अति विशाल शरीर गौरव वर्ण निर्मल उज्ज्वल और शेषनाग की 100 कांति वाला सिर है। सिर पर सुंदर पीले रंग का 100 करोड़ बिजलियों के समान आभा वाला जटाजूट शोभित हो रहा है। मस्तक पर माला की तरह विचित्र शोभा वाली परम पवित्र जलमयी देव नदी गंगा विराजमान है। सुंदर ललाट पर चंद्रमा की कमनीय कला शोभा दे रही है। ऐसे कुबेर के मित्र शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। चंद्रमा अग्नि और सूर्य आपके नेत्र हैं। आप कामदेव का दमन करने वाले हैं, गुणों के भंडार और ज्ञान विज्ञान रूप हैं। पार्वती के साथ आप विहार करते हैं और सदा ही पर्वतराज कैलाश आपका भवन है। आपके कानों में कुंडल है और आपके मुख की सुंदरता अनुपम है। आप ढाल तलवार और शूल धारण किए हुए हैं। आपके हाथों में डमरू बाण और धनुष हैं। बैल आपकी सवारी है और आप करुणा के खजाने हैं। आपकी करुणा का इसी से पता लगता है कि आप समुद्र से निकले हुए भयानक अजेय विष की ज्वाला से देवता राक्षस मनुष्य लोक को जलता हुआ और शोक में व्याकुल देखकर करुणा के वश होकर उसे स्वयं पी गए। भस्म आपके शरीर का भूषण है। आप बाघंबर धारण किए हुए हैं।
अपने सांपों और नरमुंडों की माला हृदय पर धारण कर रखी है। डाकिनी, शाकिनी, खेचर आकाश में विचरने वाले दुष्ट आत्माओं, भूचर पृथ्वी पर विचरने वाले भूत प्रेत आदि तथा यंत्र मंत्र का आप नाश करने वाले हैं। प्रबल पापों को पल भर में नष्ट कर डालते हैं। आप काल के भी महाकाल है। कली काल रूपी सर्पों के लिए आप गरुड़ हैं। त्रिपुरासुर का मर्दन करने वाले तथा और बड़े बड़े भयानक कार्य करने वाले, समस्त लोगों के नाश करने वाले, महाप्रलय के समय अपनी त्रिशूल की नोक से दिग्गजों को छेद कर आप गुणातीत होकर नृत्य करते हैं। इस पाप संताप से पूर्ण भयानक संसार में मैं दीन होकर 84 लाख योनि में भटक रहा हूँ। मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है। हे भैरव रूप, हे राम रूपी रुद्र, आप ही मेरे बंधु, गुरु, पिता, माता और विधाता हैं। मेरी रक्षा कीजिए। जिनके गुणों का निर्मल बुद्धि वाली सरस्वती, वेद और नारद आदि ब्रह्म ज्ञानी तथा शेष जी सदा गान करते हैं। तुलसीदास कहते हैं, वे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले सर्वेश्वर शिव जी आनंद वन काशी में विराजमान हैं। सदा शंकरं संप्रदं सज्जनानंददं शैलकन्यावरं परम रम्यं काममदमोचनं तामरसलोचनं वामदेवं भजे भावगम्यं कम्बुं कुन्देदुकर्पूरगौरं शिवं सुन्दरं सच्चिदानन्दकन्दं सिद्धिसनकादि योगीन्द्रवृन्दारका विष्णुविधिवङ्गचरणारविन्दं ब्रह्मकुलवल्लभं सुलभमतिदुर्लभं विकटवेषं विभुं वेदपारं नौमि करुणाकरं गरलगङ्गाधरं निर्मलं निर्गुणं निर्विकारं लोकनाथं निर्मूलिनं सुलीनं मोहतमभूरिभानुं कालकालं कलातीतमजरं हरं कठिनकलिकालकाननकृशानुं तज्ञमज्ञानं पाथोधिघटसम्भवं सर्वगं सर्वसौभाग्यमूलं प्रचुरं भवभञ्जनं प्रणतजनरञ्जनं दासतुलसी शरणसानुकूलं। भावार्थ: कल्याणकारी, कल्याण के दाता, संत जनों को आनंद देने वाले, हिमाचल कन्या पार्वती के पति, परम रमणीय कामदेव के घमंड को चूर्ण करने वाले, कमल नेत्र, भक्ति से प्राप्त होने वाले महादेव का मैं भजन करता हूँ। इतनी भाव, इतनी भक्ति से, इतनी सुंदरता से कौन भला शिव जी का वर्णन कर सकेगा। तुलसीदास जी इस कलयुग में, उन्होंने अभी से 500-600 वर्ष पूर्ण पहले उनका जन्म हुआ था। उन्होंने इस कली युग में ही ना, और सभी संतों को तो हम नहीं जानते, पर तुलसीदास जी तो इसी कलयुग में उनका जन्म हुआ। उन्होंने इतनी अच्छी तरह से ये विनय पत्रिका लिखी है। जिसे कुछ भी नहीं याद है, वो इन्हीं श्लोकों से अगर शिव जी की वंदना कर ले तो उसका तो उद्धार ही होना है। जिनका शरीर शंख, कुंद, चंद्र और कपूर के समान चिकना, कोमल, शीतल, श्वेत और सुगंधित है, जो कल्याण रूप, सुंदर और सच्चिदानंद कंद है, सिद्ध, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, योगीराज, देवता, विष्णु और ब्रह्मा जिनके चरणारविंद की वंदना किया करते हैं, जिनको ब्राह्मणों का कुल प्रिय है, जो संतों को सुलभ और दुर्जनों को दुर्लभ है, जिनका वेश बड़ा विकराल है, जो विभु हैं और वेदों से अतीत हैं, जो करुणा की खान हैं, गरल को कंठ में और गंगा को मस्तक पर धारण करने वाले हैं, ऐसे निर्मल, निर्गुण और निर्विकार शिव जी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो लोकों के स्वामी, शोक और शूल को निर्मूल करने वाले, त्रिशूलधारी तथा महान मोहांधकार को नाश करने वाले सूर्य हैं, जो काल के भी काल हैं,
कलातीत हैं। अजर है आवागमन रूप संसार को हरने वाले, और कठिन कलिकाल रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि है। यह तुलसीदास उन तत्ववेता अज्ञान रूपी समुद्र के सूखने के लिए अगस्त्य रूप सर्वांतर्यामी, सब प्रकार के सौभाग्य की जड़, जन्म मरण रूप अपार संसार का नाश करने वाले, शरणागत जनों को सुख देने वाले सदा सानुकूल शिव जी की शरण है। यह राग वसंत में ये गाया जा सकता है। सेवहु शिव चरण सरोज रेणु, कल्याण अखिल पद काम धेनु, कर्पूर गौर करुणा उदार, संसार सार भुजगेंद्र हार, सुख जन्म भूमि महिमा अपार, निर्गुण गुण नायक निराकार, निर्गुण गुण नायक निराकार, त्रयनयन मयन मर्दन महेश, अहंकार निहार उदित दिनेश, बरबाल निसाकर मौलि भ्राज, त्रैलोक शोक हर प्रमथ राज, त्रैलोक शोक हर प्रमथ राज, जिन्ह कह विधि सुगति न लिखी भाल, तिन्ह की गति काशीपति कृपाल, उपकारी को ऊपर हर समान, सुर असुर जरत कृत करल पान, बहुकल्प उपायन करी अनेक, बिनु शंभु कृपा नहीं भव विवेक, बिनु शंभु कृपा नहीं भव विवेक, विज्ञान भवन गिरिसुता रमन, विज्ञान भवन गिरिसुता रमन, कह तुलसीदास मम त्रास मन, कह तुलसीदास मम त्रास समन। भावार्थ, संपूर्ण कल्याण के देने वाले कामधेनु की तरह शिव जी के चरण कमल की रज का सेवन करो। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं शिव जी के चरण कमल की रज का सेवन करो। वे शिव जी कपूर के समान गौर वर्ण हैं, करुणा करने में बड़े उदार हैं। इस अनात्म रूप असार संसार में आत्म रूप सार तत्व हैं। सर्पों के राजा वासुकी का हार पहने रहते हैं। वे सुख की जन्मभूमि हैं। समस्त सुख उन सुख रूप से ही निकलते हैं। उनकी अपार महिमा है। वे तीनों गुणों से अतीत हैं। सब प्रकार के दिव्य गुणों के स्वामी हैं। वस्तुतः उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। उनके 3 नेत्र हैं। वे मदन का मर्दन करने वाले महेश्वर, अहंकार रूप कोहरे के लिए उदय हुए सूर्य हैं। उनके मस्तक पर सुंदर बाल चंद्रमा शोभित है। वे तीनों लोगों का शोक हरण करने वाले तथा गणों के राजा हैं। विधाता ने जिनके मस्तक पर अच्छी गति का कोई योग नहीं लिखा, काशीनाथ कृपालु शिव जी उनकी गति है। शिव जी की कृपा से वे भी सुगति पा जाते हैं। श्री शंकर के समान उपकारी संसार में दूसरा कौन है, जिन्होंने विष की ज्वाला से जलते हुए देव दानवों को बचाने के लिए स्वयं विष पी लिया। अनेक कल्पों तक कितने ही उपाय क्यों न किए जाएं, शिव जी की कृपा बिना संसार के असली स्वरूप का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे विज्ञान के धाम पार्वती रमण शंकर, आप ही मेरे भय को दूर करने वाले हैं। देखो देखो बन बन्यो आज उमाकांत, मानो देखन तुम ही आई ऋतु बसंत, जनु तनु दुति चंपक कुसुम माल, बर बसन नील नूतन तमाल, कल कदली जंग पद कमल लाल, सूचत कटिके हरिगति मराल, सूचत कटिके हरिगति मराल, भूषण प्रसून बहु विविध रंग, नूपुर किंकिनी कलरव विहंग, नूपुर किंकिनी कलरव विहंग, नर नवल बकुल पल्लव रसाल, श्रीफल कुच कुंच कीलता जाल, श्रीफल कुच कुंच कीलता जाल, आनन सरोज कच मधुप गुंज, आनन सरोज कच मधुप गुंज, लोचन विशाल नव नील कंज, लोचन विशाल नव नील कंज, पिक बचन चरित बर हिकीर, पिक बचन चरित बर हिकीर, सीत सुमन हास लीला समीर, सित सुमन हास लीला समीर, कह तुलसीदास सुनु शिव सुजान, कह तुलसीदास शिव सुजान, उर्वशी प्रपंच रचे पंचबान, उर्वशी प्रपंच रचे पंचबान, कर कृपा हरि ब्रह्म फंद काम, जेहि हृदय बसहि सुखी राशि राम, जेहि हृदय बसहि सुखी राशि राम। जय श्री राम। देखिए शिव जी, आज आप वन
बन गए हैं आपके अर्धांग में स्थित श्री पार्वती जी, मानो वसंत ऋतु बनकर आपको देखने आई हैं। आपके शरीर की कांति मानो चंपा के फूलों की माला है। सुंदर नीले वस्त्र, नवीन तमाल पत्र हैं, सुंदर जंघाएं केले के वृक्ष और चरण लाल कमल है। पतली कमर सिंह की और सुंदर चाल हंस की सूचना दे रही है। गहने अनेक रंगों के बहुत से फूल हैं। नूपुर, पैजनी और किंकड़ी कर धनी पक्षियों का सुमधुर शब्द है। हाथ मौली सिर और आम के पत्ते हैं। स्तन बेल के फल और चोली लताओं का जाल है। मुख कमल और बाल गूंजते हुए भंवरे हैं। विशाल नेत्र, नवीन नील कमल की पंखड़ियां हैं। मधुर वचन कोयल तथा सुंदर चरित्र मोर और तोते हैं। हंसी, सफेद फूल और लीला शीतल मंद सुगंध समीर है। तुलसीदास कहते हैं कि हे परम ज्ञानी शिव जी, यह कामदेव मेरे हृदय में बसकर बड़ा प्रपंच रचता है। इस काम की भ्रम फांसी को काट डालिए, जिससे सुख स्वरूप श्री राम मेरे हृदय में सदा निवास करे। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह स्तुति अच्छी लगी हो तो। तुलसीदास जी इस कली काल में सभी के लिए अमृत के समान हैं, क्योंकि उनका जन्म होता, ना हमें श्री रामायण जी मिलती, ना हमें विनय पत्रिका मिलती, ना हनुमान जी का चालीसा मिलता। आज सभी के मुख पे हनुमान चालीसा सभी को रटी हुई है। किसी को कहीं भी डर लगता है तो क्या, तो हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान जी आज भी जीवित हैं, आज भी हैं, तत्व रूप में वो आज भी स्थिर हैं। और जहाँ संतों की सेवा होती है वहाँ जरूर हनुमान जी कृपा करते हैं। जो वेदों का और श्री रामायण जी का पाठ करता है, श्री राम जी का भक्त है। चाहे विनय पत्रिका भी तुलसीदास जी के द्वारा ही रचित है। अपने सभी भक्तों पे हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करें, बुरा कर्म करें, सभी का कुछ न कुछ हमें फल मिलता है। तो अच्छा कर्म ही क्यों ना करें हम, उसका फल तो हमें ज़रूर ही मिलेगा। आज नहीं तो कल तो ज़रूर ही मिलेगा। हनुमान जी सभी पे कृपा करेंगे। श्री राम भक्त हनुमान जी अपने भक्तों के लिए ही तो कलयुग में, चाहे चारों युगों के लिए, हनुमान जी को अपने भक्तों के लिए ही तो छोड़ के गए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी।